ट्रेन बंबई से निकली तो हर स्टेशन पर रुकती रही और सारी रात सफर में गुजर गई। दूसरा आधा दिन भी गुजर गया। एक स्टेशन पर उतरकर इमरान और जिब्रान ने खाना वगैरह खाया और चाय पी। उन्हें मालूम था कि आगे उन्हें जंगल के फल और पत्तों पर ही शायद गुजारा करना पड़े। ट्रेन खंबा घाट के छोटे से स्टेशन पर रुकी तो दोनों कमांडो वहां उतर गए। वहां से बाहर निकलकर उन्होंने इंटेलिजेंस के मलिक साहब की हिदायत के मुताबिक मगरिब की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये इलाका जंगली झाड़ियों से भरा पड़ा था। दूर से उन्हें समंदर नजर न आया। यहाँ समंदर किनारे एक घाट था। यहाँ से समंदर की नहर सी अंदर जंगल में चली गई थी। यही नहर आगे जाकर पहाड़ी टीलों के दरमियान झील बन गई थी। ये जेगढ़ी था। यहाँ जंगल की तरफ उन्हें एक पतली सी पगडंडी जाती नजर आई। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है यही रास्ता राम जी के मंदिर को जाता है। वो पगडंडी पर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक मंदिर का खंडर आ गया। ये काले पत्थरों से बना हुआ था और दिन के वक्त भी आसे भी मंदिर लग रहा था। इमरान ने कहा, यही राम जी का मंदिर है। वो मंदिर के खंडर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक छोटा सा कच्चा सहन था जिसमें कहीं कहीं घास और झाड़ियां उगी हुई थी। एक तरफ दीवार के साथ साथ 4 कोठरियां थी जिनमें से 2 कोठरियों की छतें ढह चुकी थीं। इमरान ने उसे कहा, हमें इनमें से किसी एक कोठरी में अपना बेस कैंप बनाना चाहिए। एक कोठरी को उन्होंने मुंतखब कर लिया। उसकी छत और दीवारें सलामत रहीं। उसका दरवाजा गायब था। इमरान ने एक कोने में भुने हुए चनों वाला थैला रख दिया। वो दोनों फर्श पर बैठ गए। फर्श मिट्टी का था। जिब्रान कहने लगा, सबसे पहले हमें पानी तलाश करना चाहिए। इमरान बोला, झील यहाँ से दूर नहीं है। मलिक साहब ने बताया था कि इस झील का पानी मीठा हो चुका है। चलो चलकर देखते हैं और फर्श पर बिछाने के लिए कुछ पत्ते और झाड़ियां भी लाते हैं। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैले में से दोनों ऑटोमेटिक पिस्टल और कमांडो चाकू निकालकर इमरान ने एक चाकू जिब्रान को दिया, एक खुद रख लिया। ऑटोमेटिक पिस्टल और मार्कर टाइम बमों को कपड़े में लपेटकर कोठरी के एक कोने में छुपा दिया। वो चाकू लेकर बाहर जंगल में आ गए। जंगल वहाँ इतना घना नहीं था। ऊंचे ऊंचे दरख्त फासले फासले पर खड़े थे। उनके दरमियान हर किस्म की जंगली झाड़ियां और घास उगी हुई थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे जिसकी वजह से दिन की रोशनी मध्यम थी। बड़ी खामोशी थी। हवा भी बंद थी। फजा हबसालूद थी। एक जगह उन्हें तालाब मिल गया। झील में से पानी निकलकर वहाँ जमा हो गया था। उन्होंने पानी चखा। वो मीठा था। वो वहीं रुक गए और आसपास नजरें दौड़ाईं। वहाँ उन्हें कोई दूसरा शख्स नजर न आया। वो भी ऊंची आवाज में बातें नहीं कर रहे थे। इमरान कहने लगा, पानी का मसला तो हल हो गया है। अब अगर यहाँ कहीं जंगली केले के दरख्त मिल जाएं तो खाने का मसला भी हल हो सकता है। वो तालाब के दूसरी तरफ गए तो वहाँ न सिर्फ केले के दरख्तों का एक झुंड था बल्कि नारियल के दरख्त भी थे। उन दरख्तों के नीचे नारियल गिरे हुए थे। केले के दरख्तों पर जर्द रंग के छोटे जंगली केलों के गुच्छे लटक रहे थे। उन्होंने एक बड़ा गुच्छा काट कर रख लिया। कुछ नारियल भी समेट लिए। उसके बाद वो केले के दरख्त की बड़े बड़े पत्तों वाली शाखें चाकू से काटने लगे। उन्होंने काफी पत्ते इकट्ठे कर लिए। फिर वो ये सारी चीजें समेटकर मंदिर वाली कोठरी में ले आए। केले के पत्ते उन्होंने फर्श पर बिछा दिए। नारियल और केले एक तरफ दीवार के साथ लगा दिए। 2-4 केले खाए। 2 नारियल तोड़कर उनका पानी पिया और गिरी काट कर खाई। नारियल मीठा था। 15-20 मिनट आराम करने के बाद इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है अभी दिन की रोशनी है। चलकर हमें टारगेट की थोड़ी बहुत सुराग रसानी करनी चाहिए ताकि हमें कुछ अंदाजा हो जाए कि हमें यहाँ किस किस्म की प्लानिंग करनी होगी। कमांडो जिब्रान ने कहा, पिस्तौल साथ ले जाने की तो जरूरत नहीं। इमरान ने कहा, नहीं, कमांडो चाकू ही काफी है, बस इसे अपने साथ रखेंगे। उन्होंने मंदिर के खंडर से निकलकर सबसे पहले बांस के एक दरख्त पर से 2 बांस काटकर उन्हें साफ किया। उनके 2 5-5 फुट लंबे डंडे बनाए। उनको आगे से तराश कर नेजों की तरह बना लिया। बांस की ये नेजे आधी बासियों की तरह हाथों में पकड़े और जंगल में अंदाजे से एक तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे जंगल ज्यादा घना होता जा रहा था। दरख्त करीब करीब हो रहे थे। झाड़ियां घनी हो गई थी। दोनों कमांडो झाड़ियों में से रास्ता बनाते मगरिब की तरफ चले जा रहे थे। एक जगह आकर झाड़ियां खत्म हो गईं। यहाँ उन्हें बांस के घने झुंडों के दरमियान एक सुरंगनुमा रास्ता जाता दिखाई दिया। इमरान ने कहा, यही रास्ता खुफिया प्रोजेक्ट को जाता है। जिब्रान ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उसने कहा, हमें इस रास्ते से हटकर आगे जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ सिक्योरिटी का खुफिया इंतजाम किया गया हो। इमरान को उसका मशवरा अच्छा लगा।
वो सुरंग नुमा रास्ते से बाएं जानिब हटकर 60-70 गज दूर चले गए। वहां भी बांस के बेशुमार दरख्त उगे हुए थे। बांस के दरख्त छोटे तनों की शक्ल में साथ साथ उगते हैं और उनमें से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दोनों कमांडो इस किस्म के दुश्वार गुजार रास्तों के आदी थे। ये बांस इतने सख्त होते हैं कि कमांडो चाकू से भी मुश्किल से काटे जाते हैं। वैसे भी वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते थे जिससे जंगल की खामोशी में आवाज पैदा हो। वो जानते थे कि ये सारा इलाका हसास और नाजुक इलाका है और यकीनी तौर पर यहाँ सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम किया गया होगा। वो बड़ी एहतियात से काम ले रहे थे और 6-7 कदम चलने के बाद रुककर आसपास का जायजा लेते। अभी तक उन्हें कोई सिक्योरिटी पुलिस का गार्ड या गश्ती पार्टी नजर न आई। उन्हें कोई बात करनी होती तो सरगोशियों में करते। उनका रुख शुमाल मगरिब की तरफ था। बांस के एक दरख्त के बांसों में से रुक रुक कर बड़ी एहतियात से कदम उठाते अचानक इमरान वहीं बैठ गया और उसने जिब्रान को भी बैठने का इशारा किया। अब जिब्रान ने गौर किया तो उसे कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे 3 आदमी भारी कदमों के साथ पत्तों पर से गुजर रहे हैं। फिर उन्हें आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से अपने आप को बांस की शाखों के पीछे छुपा लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे थे। उनकी आवाजें आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थीं। उन्होंने अपने सर और नीचे कर लिए। थोड़ी देर के बाद आवाजें उनके करीब से होकर गुजर गईं। उन्होंने सर उठाकर देखा। वो 3 आदमी थे। उन्होंने पुलिस कमांडोज वाली काली वर्दियां पहन रखी थी। हर एक के हाथ में सब मशीन गन थी। सरों पर स्याह कमांडो टोपियां थीं। जब वो दूर निकल गए तो इमरान ने सरगोशी में कहा, ये गश्ती पार्टी के कमांडोज थे। हम टारगेट के करीब पहुंच गए हैं। कमांडो जिब्रान ने सरगोशी में कहा, आगे किसी न किसी खुफिया जगह पर मशीन गन का मोर्चा भी जरूर होगा। मेरा ख्याल है कि दिन की रोशनी में हमारा आगे जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इमरान ने सरगोशी में पूछा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? जिब्रान बोला, ये काम हमें रात के अंधेरे में करना चाहिए। इमरान ने कहा, ठीक है, वापस बेस कैंप पर चलो। और वो दोनों वहीं से वापस हो गए। मंदिर के खंडर की कोठरी में आकर उन्होंने मजीद एहतियात से काम लेते हुए पहला काम ये किया कि कोठरी में से ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन की पोटली और कपड़े में लिपटा हुआ मार्कर टाइम बमों का डिब्बा निकाला और उन चीजों को मंदिर के पीछे एक घनी झाड़ी के अंदर झाड़ियों की शाखों और जड़ों के दरमियान छुपाकर ऊपर पत्ते और शाखें काट कर डाल दी। अब कोठरी में सिर्फ भुने हुए चनों का छोटा सा थैला था। 6-7 नारियल और जंगली केलों का एक गुच्छा ही रह गया था। उन्हें खतरा था कि कहीं कोई गश्ती पार्टी इस तरफ आकर ये असलहा न देख ले। सिर्फ कमांडो चाकू उन्होंने अपने पास रखे थे, जो उन्होंने अपनी आदिवासी की तर्ज की धोतियों में कमर के साथ उड़स लिए। वो रात का अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। कोठरी के अंदर बैठकर इंतजार करने की बजाय वो कोठरी से निकलकर मंदिर से 40-50 गज के फासले पर तालाब के किनारे एक जगह झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गए। कुछ चने वो धोती के पल्लू में बांध कर ले आए थे। जब दिन की रोशनी मांद पड़ने लगी तो उन्होंने चने खाकर तालाब का पानी पिया और शाम का अंधेरा गहरा होने का इंतजार शुरू कर दिया। जब अंधेरा जरा गहरा हो गया और दरख्तों में बसेरा लेते परिंदे भी खामोश हो गए तो वो उठकर बांस के झुंडों वाली सुरंग की तरफ चल पड़े। अंधेरे में उन्हें झाड़ियां और दरख्तों के खाके नजर आ रहे थे। बांस के झुंडों वाली सुरंग के करीब आकर वो बाएं तरफ मगरिब को हटकर चलने लगे। वो सीधा रास्ता छोड़कर काफी फासला डालकर उसके पहलू में से गुजर रहे थे। एक तरह से वो सुरंग नुमा रास्ते के मुतबाजी चल रहे थे। चलते चलते जब वो काफी आगे निकल आए तो इमरान एक जगह रुक कर बैठ गया। जिब्रान भी उसके साथ ही बैठ गया। इमरान ने सरगोशी में कहा, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? जिब्रान ने सरगोशी में जवाब दिया, मेरा ख्याल है हम सुरंग नुमा रास्ते के बिल्कुल मुतवाजी चल रहे हैं। इमरान खामोश हो गया। जिब्रान भी खामोश था। दोनों बैठे बैठे बांस के मोटे तनों में से आगे देखने की कोशिश कर रहे थे। आगे अंधेरा ही अंधेरा था। इमरान ने सरगोशी की, प्रोजेक्ट पर 2-4 रोशनियां तो जरूर होनी चाहिए। जिब्रान सरगोशी में बोला, थोड़ा और चलकर देखते हैं। इमरान ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, और वो उठकर फिर आगे को चल पड़े। वो झुककर कदम कदम बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। हर कदम पर बांस की शाखें, उनके तने और जमीन से निकली हुई सख्त शाखें उनका रास्ता रोक रही थी, मगर वो चलते जा रहे थे। रात का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में देख लेती थी। कुछ दूर तक चलने के बाद बांस के दरख्तों का सिलसिला अचानक खत्म हो गया। वो बांस के झुंडों में से बाहर आए। आगे कद आदम झाड़ियां थीं और दरख्त ही दरख्त थे, जिनकी टहनियां नीचे को झुकी हुई थीं। झाड़ियों में गुजरने से आवाज पैदा होती थी। चुनाचे एक एक शाख को पकड़कर आहिस्ता से पीछे हटाते हुए चल रहे थे। एक जगह इमरान ने झाड़ियों की एक शाख को पीछे हटाया तो वहीं रुक गया। उसने जिब्रान के कंधे को दबाकर उसे उस तरफ दिखाया। कुछ फासले पर दरख्तों के तनों के पीछे रोशनी टिमटिमा रही थी। इमरान ने सरगोशी में कहा, हम टारगेट के करीब आ गए हैं। जिब्रान ने कोई जवाब न दिया। वो दरख्तों के पीछे कुछ फासले पर टिमटिमाने वाली रोशनी के नुक्ते को देख रहा था।
इमरान ने उसका कंधा दबाकर सरगोशी में कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो झाड़ियों में से निकले तो सामने ऊंचे ऊंचे दरख्तों के खाके अंधेरे में नजर आ रहे थे। उन दरख्तों के आगे खुली जगह सी थी जहां एक जगह बांस के साथ बंधा हुआ बिजली का बल्ब जल रहा था। वो बैठकर जायजा लेने लगे। बिजली के बल्ब की रोशनी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ इतनी ही थी कि आसपास के 3-4 कैबिन से नजर आ रहे थे। एक कैबिन के आगे 2-3 इंसानी साए से चल फिर रहे थे। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो वहां टहल कर पहरा दे रहे थे। दोनों कमांडो फौरन औंधे होकर लेट गए और कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता आगे को रेंगने लगे। 15-20 कदम रेंगने के बाद अचानक सामने एक दीवार सी आ गई। उन्होंने अंधेरे में उसे गौर से देखा। ये खारदार तारों वाली दीवार थी जो 8-9 फुट ऊंची थी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए खारदार तारों वाली बाड़ के करीब हो गए। ये दोहरी दीवार थी और उसके कांटे इतने गुंजान थे कि उनमें से हाथ भी अंदर नहीं डाला जा सकता। इमरान फौरन उल्टा रेंगता हुआ दीवार से 6-7 कदम पीछे हट गया। उसके बाद उसने कोहनियों के बल खारदार दीवार के साथ साथ मगरिब की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। जिब्रान उसके पीछे पीछे रेंग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सांप की तरह रेंगते हुए इमरान एक जगह रुक गया। उसने हाथ से जिब्रान को आगे आने का इशारा किया। जिब्रान कोहनियों के बल रेंगता इमरान के पहलू में आ गया। इमरान ने सामने की तरफ इशारा किया। ये वो जगह थी जहां खुली जगह में बने हुए प्रोजेक्ट के 4-5 बैरक नुमा कैबिनों या लकड़ी के कमरों की पिछली दीवारें थी। उन कैबिनों की अकबी दीवार खारदार तारों वाली दीवार से 15-20 फुट के फासले पर थी। वहां कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरे में आंखें खोले झाड़ियों और घास में औंधे लेटे हुए दोनों कमांडो दोस्त प्रोजेक्ट के कमरों या बैरकों की अकबी दीवारों को तक रहे थे। जिब्रान बिल्कुल नहीं समझ सका कि इमरान उसे वहां खास तौर पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अंधेरे में खारदार बाड़ को देख रहा था। अचानक बैरकों के अकब में दीवारों के साथ रोशनी सी चमक कर बुझ गई। इमरान और जिब्रान मगरमच्छ की तरह तेजी से कोहनी चलाते पीछे झाड़ियों में छुपे थे। झाड़ियों के पीछे से वो गौर से देख रहे थे। बैरकों की अकबी दीवारों के साथ फिर वही रोशनी चमकी। इस दफा रोशनी एक दायरे की शक्ल में घूमती हुई कभी ऊपर और कभी बैरकों की अकबी दीवारों के नीचे आ जाती। ये एक बड़ी ताकतवर टॉर्च की रोशनी थी। उसके साथ ही भारी बूटों की धमक सुनाई देने लगी। फिर किसी आदमी ने अंग्रेजी में किसी दूसरे आदमी से कुछ कहा। उसके बाद टॉर्च की रोशनी का दायरा खारदार दीवार और बैरक की अकबी दीवारों के दरमियान आगे बढ़ता करीब आने लगा। ये स्याह वर्दियों वाले पुलिस के 4 कमांडोस थे जो गश्ती ड्यूटी पर थे। इमरान और जिब्रान वहीं झाड़ियों के अंधेरे में दुबक कर लेटे रहे। जब चारों गश्ती कमांडो उनके सामने से गुजरे तो इमरान ने अपना सांस रोक लिया। जिब्रान ने भी ऐसा ही किया। उनकी आंखें उन चारों गश्ती कमांडोस को अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। चारों कमांडो गार्ड ताकतवर टॉर्च की रोशनी सामने ऊपर और इर्द गिर्द डालते जब काफी आगे निकल गए तो इमरान ने सरगोशी में कहा, दोनों घास पर औंधे पड़े हुए मगरमच्छ की तरह पीछे को घूमे और कोहनियों के बल पीछे को रेंगने लगे। इसी तरह रेंगते हुए वो उस जगह आ गए जहां से घनी झाड़ियों का सिलसिला शुरू होता था। झाड़ियों में आकर उठे और झुककर चलने लगे। झाड़ियां खत्म हुई तो बांसों के झुंड शुरू हो गए। वो उन झुंडों में से गुजर कर ही आए थे। एक एक कदम एहतियात के साथ उठाते आखिर वो बांस के झुंडों में से भी बाहर आ गए। वो अंधेरे में उन दरख्तों को भी पहचान रहे थे जिनके नीचे से गुजरकर वो खारदार तारों वाली दीवार की तरफ गए थे। उन दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियों में से गुजरना मुश्किल नहीं था। उन झाड़ियों की शाखों में वो लंबे लंबे कांटे थे जो बांस के दरख्तों में उन शाखों और तनों में से बाहर को निकले होते हैं। यहाँ वो खड़े होकर चलने लगे। इमरान ने जिब्रान के कान के पास मुंह लाते हुए धीमी आवाज में कहा, हम बांस के सुरंग नुमा रास्ते के साथ साथ ही जा रहे हैं, फिक्र न करना। जवाब में जिब्रान ने सिर्फ अपना सर असबात में हिला दिया। इमरान का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो उस मकाम पर आ गए जहां से न्यूक्लियाई प्रोजेक्ट को जाने वाला सुरंग नुमा रास्ता शुरू होता था। जहां से वो वापस अपने मंदिर वाले बेस कैंप में जाने के लिए दुश्वार गुजार जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में से वो बड़ी जल्दी में गुजर गए। मंदिर वाली अपनी पनागाह में आकर वो कोठरी में अंधेरे में ही बैठे और इस मुशाहिदाती मुहिम में उन्होंने जो कुछ देखा था उस पर गुफ्तगू करने लगे। इमरान कहने लगा, अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि हमें अपने मिशन की तकमील के लिए कौन से मंसूबे पर अमल करना होगा। जिब्रान बोला, किसी नतीजे पर तो मैं भी नहीं पहुंच सका, लेकिन हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान दुश्मन न्यूक्लियर वॉरहेड रॉकेट की तैयारियों पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। अगर हमने देर कर दी तो ये हमारे मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे हालात की संगीनी का एहसास है, इसलिए मैंने कल दिन के वक्त इस प्रोजेक्ट की सुराग रसानी का फैसला किया है। उसके बाद ही हम कोई प्लानिंग कर सकेंगे।
जिब्रान ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसके बाद वो वहीं केले के पत्तों के फर्श पर लेट कर सो गए। सुबह उनकी दिन चढ़े आंख खुली। बाहर आसमान उसी तरह अबरालूद था और लगता था कि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाएगी। वो बारी बारी मंदिर की पनाहगाह से निकलकर तालाब पर जाकर मुंह हाथ धोया, पानी पिया और कोठरी में बैठकर कुछ भुने हुए चने खाए, नारियल तोड़कर उनका पानी पिया। कमांडो चाकू इमरान के पास ही था। ऑटोमेटिक पिस्टल, मार्कर टाइम बमों का डिब्बा उन्होंने मंदिर के पीछे एक झाड़ी में छुपा दिया था। वो अकेला सुराग रसानी की मुहिम पर निकल गया। उसने जिब्रान को हिदायत कर दी कि वो कोठरी के अंदर बैठने की बजाय मंदिर के खंडर के बाहर किसी जगह छुप कर बैठ जाए और जब तक वो वापस न आए वो वहीं बैठा रहे। दिन की रोशनी में जंगल की हैबत और सुकूत उसी तरह कायम था। दरख्तों पर परिंदे भी बोल बोल कर चुप हो चुके थे। रात के वक्त वो जिस रास्ते से प्रोजेक्ट तक गया था, अब वो उसी रास्ते पर जा रहा था। कमांडो चाकू उसने धोती में छुपा रखा था। उसके हाथ में सिर्फ लंबा सा बांस था। बालों को सर के ऊपर बांधे, सांवली रंगत और घुटनों से ऊंची मैली सी धोती और पुरानी सदरी और गले के तावीज के साथ वो बिल्कुल जंगल में रहने वाला आदिवासी लग रहा था। किसी को शक नहीं हो सकता था कि वो आदिवासी जंगली नहीं है, बल्कि शहरों में रहने वाला पढ़ा लिखा और खतरनाक कमांडो है। इमरान बड़ी बेनियाजी से चल रहा था, लेकिन हकीकत में वो चारों तरफ से चौकस और चौकन्ना था। एक एक आहट पर उसके कान थे, एक एक दरख्त और झाड़ी पर उसकी नजर थी। वो जानता था कि ये रात नहीं बल्कि दिन का वक्त है और उसे किसी तरफ से भी देखा जा सकता है और वो एक हसास तरीन इलाके की तरफ जा रहा है। मंदिर से निकलकर वो घने जंगल में दाखिल हो चुका था। आगे बांस के दरख्तों के दरमियान बनी हुई सुरंग थी। रात की तरह वो दिन के वक्त भी उसी सुरंग नुमा रास्ते से नहीं गुजरना चाहता था। वहां से वो मगरिब की तरफ 150 कदमों के फासले पर से आगे निकलना चाहता था। जंगल में रात की तरह खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी किसी दरख्त पर से किसी परिंदे के ठक ठक करने की आवाज आ जाती, उसके बाद फिर वही हैबतनाक खामोशी छा जाती। अभी बांस के झुंडों वाला सुरंग नुमा रास्ता दूर था और इमरान स्याह तनों वाले दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था कि अचानक उसकी छठी हिस्स ने बेदार होकर उसको खबरदार किया कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। इमरान ने एकदम पीछे मुड़कर देखने की बजाय अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी और फिर ये जाहिर करते हुए कि जैसे थक गया है, एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। उसे मालूम था कि उसकी छठी हिस्स ने उसे गलत इत्तला नहीं दी। दूसरे ही लम्हे उसे अपने अक़ब में कदमों की आहट सुनाई दी। वो होशियार हो गया। उसने पहला काम ये किया कि बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ अपनी धोती में छुपाया हुआ कमांडो चाकू निकालकर उसे एक करीबी झाड़ी की तरफ फेंक दिया। चाकू झाड़ी के अंदर चला गया। उसे यकीन हो गया था कि कोई उस तरफ आ रहा है। उसने एक अनपढ़ जंगली आदिवासियों वाली अदाकारी शुरू कर दी। एक टांग फैला दी, कभी हाथ से अपना सर खुजाता, कभी सीना खुजाता और कभी पिंडली पर इस तरह जोर से हाथ मारता जैसे मच्छर मार रहा हो। इतना उसे मालूम था कि यहाँ से भागने का अब वक्त नहीं रहा। जो कोई भी उसका पीछा कर रहा था वो उसके सर पर पहुंच चुका था। ये इलाका ही ऐसा था कि किसी न किसी को उसका पीछा करना ही चाहिए था। उसका ख्याल था कि ये कोई एक पुलिस फोर्स का आदमी होगा, मगर अचानक दरख्त के अक़ब में से 2 पुलिस की कमांडो फोर्स के सिपाही उसके सामने आ खड़े हुए। दोनों काली स्याह वर्दियों में थे। दोनों के पास सब मशीन गन थी। दोनों मशीन गनों का रुख इमरान की तरफ था। उन्हें देखकर इमरान हाथ बांध कर जल्दी से खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज मेरी हत्या न करना, मुझे न मारना, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। दोनों पुलिस कमांडोज उसका गहरी नजरों से जायजा ले रहे थे। एक सिपाही आगे था, दूसरा 3 कदम पीछे एक तरफ हट कर खड़ा था। जो सिपाही आगे खड़ा था उसने रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? इमरान ने रहम तलब अंदाज में बड़ी आजिजी से कहा, महाराज आदिवासी हूँ, खाड़ी के पार जंगल में कटाई का काम करता हूँ, रास्ता भूल कर इधर आ निकला। कमांडो सिपाही ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, शमुगा माई बाप, शमुगा मेरा नाम है महाराज, शिव जी का भक्त हूँ, दूसरे गांव से मेहनत मजदूरी करने आया हूँ। सिपाही ने 1 सेकंड खामोश रहने के बाद पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ? इमरान बोला, महाराज मेरा बुढ़ा बापू मेरे साथ है जी, हम पीछे एक झोंपड़ी में रहते हैं, मेरा बुढ़ा बाप वहाँ रोटी पकाता है। सिपाही बोले, अच्छा तुम्हारा बाप रोटी पकाता है, चलो फिर हम तुम्हारे बापू से मिलने चलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।